अच्छा, इधर तक सबको समझ आ गई है। हमने इसमें आपको बताया कि सिर्फ कितना टेक्स्ट यूज करना है, 20% टेक्स्ट। इसको थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं राइट साइड पे। ये देखते जाना आप लोगों ने, थोड़ा सा इधर राइट, और इस सारे को नहीं, इसको हम इधर रखते हैं। अब ये हमने कितने बॉक्सेस ऑलरेडी यूज कर लिए हैं? 4। समझ आ रही है सबको? अभी कितने और हम यूज कर सकते हैं इसमें, मतलब कीपिंग द टेक्स्ट 20%? एक, गुड। अब यही होता है टेक्निक, सारे 20% बैनर्स वगैरह जो भी बनते हैं प्रमोशनल एड्स के लिए, उनकी यही टेक्निक होती है। बिल्कुल, अगर इमेज में भी टेक्स्ट हो आपका, वो भी काउंट होता है। भैया मैंने ये बताया है कि आप लोगों को 20% टेक्स्ट बैनर बनाने के लिए ग्रिड ड्रॉ करने के बाद सिर्फ 5 बॉक्सेस यूज करने की ऑप्शन होती है आपके पास, ठीक है। अब वही इसके लिए ये होता है कि आपकी रीच बढ़ जाती है। और अगर इसमें टेक्स्ट हो तो ये भी काउंट होता है, लेकिन ये जो पिक्चर हमने यूज की है इसमें बहुत माइनर्स है। देखते हैं, वैसे ये आपने अच्छी चीज ध्यान में आई है, बल्कि पॉइंट आउट की है। अगर ये बिल्कुल ये हो सकता है ना हो, लेकिन इस तरह वाला टेक्स्ट अगर हो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो टेक्स्ट के अंदर काउंट होता है और बैनर सेट नहीं हो रहा होता, ठीक है। कोशिश करनी है कि जो पिक्चर यूज करनी है उसमें भी टेक्स्ट ना हो। समझ आ गई सबको इधर तक? चलें आगे। ओके। काम जब आप करते हैं तभी आपको पता चलता है कि यार क्या मसले आते हैं काम के अंदर। रूलर्स आप एक्टिवेट करने साथ अगर कहीं कहीं आपको गाइड्स की जरूरत पड़ती है तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग 2000 करके इसको आप इधर से कर लें। अच्छा, उर्दू का आपने ये जहन में रखना है अभी, बस ये हमारा खत्म होने वाला है ये वाला पॉइंट ना, तो इसके बाद मैं उस पर आऊंगा, ठीक है। आपने याद रखना लाजमी, मुझे लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन एक दो स्टूडेंट्स ने रेज किया था लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा था, ठीक। अच्छा, प्राइस इधर लिख लेते हैं और साथ में हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। इसको हम लोग इधर भी कर सकते हैं।
स्पेस क्योंकि हमने सारी यूटिलाइज करनी है, नीचे हमने रिपीट करके ऐसा सोचा लेकिन इसका होगा नहीं है। तो कल थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। नहीं यार, सही ठीक नहीं लगेगा, इसे इसी तरह रखें। और इसका साइज हम लोग मेरे ख्याल से इसका अलाइनमेंट भी डिस्टर्ब हो गया, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं इसे, ठीक है। इससे लास्ट पे ले जाएं और इसका कलर इधर से सेट कर लें। पेन टूल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ऐसा कि आउटलाइन में आप लोग ये वाला कलर फिल कर लें और इसको स्ट्रोक बढ़ा के ये वाला कलर फिल कलर ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे ले आते हैं ऐसा, ठीक है। जेट एक्सपैंड अपीयरेंस, ये भी ठीक। देखते हैं अगर इधर से क्लोज करके इसकी शेप ठीक लगती है तो इस तरह कर लेते हैं, या जैसे से लाइट से इस तरह रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ें साथ साथ आप लोग जब काम कर रहे होते हो डिज़ाइन का, यही चीज़ है कि आपको समझ आती है कि ये किस तरह अच्छा लग रहा है, वो फिर ठीक रह जाता है। लेकिन ये काम सिर्फ आप कर सकते हो जब बैनर्स वगैरह प्रमोशनल मटेरियल जितने हैं इसमें, लोगोज में आपको होमवर्क लाजमी करना पड़ता है। मतलब लोगो बनाने से पहले जो रिसर्च होती है वो आपने लिखनी होती है, वो आइडिया स्केच करना होता है, उसके बाद जाके आपको कुछ क्लियर होते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ माइंड में हो तो आप स्टार्ट कर सकते हो उसका। इसका भी कलर जो है यही अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ये थोड़ा सा इसे मज़ीद नीचे मूव कर लेते हैं और इधर हम लोग डाल देते हैं बटन। बटन के फिल कलर ये टेक्स्ट बाय नाउ, इसके इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम रेलवे सेमी बोल्ड या बोल्ड करना है, बोल्ड, ठीक है। इसको हलाएं, ये हो गया नहीं कलर वाइट, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह शेप किस तरह नहीं, क्योंकि इस ओवरऑल डिज़ाइन सारा जो है ना हमने शार्प रखा हुआ है। मतलब ये देखें इसके कॉर्नर भी शार्प हैं, ये भी शार्प हैं, तो सूटेबल यही है कि हम इसको शार्प ही रखें। अगर राउंड करेंगे तो ये थोड़ी डिफरेंट लुक हो जाएगी, वो सिमेट्री डिज़ाइन की उसके साथ सूट नहीं करती। मतलब अगर ये राउंड करना है तो फिर ये भी राउंड अच्छा लगेगा ऐसे, और ये भी जो है इसकी शेप भी कॉर्नर्स राउंड होंगे तो तभी स्मूथ लगेगा, ठीक है। तभी हमने शार्प ऑलरेडी पिक किया हुआ है तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अगर इसकी सिमेट्री हम थोड़ी सी इस तरह कर दें कि इसको हम लोग सॉरी इसको इधर लें, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये क्या है हमारी स्पेस जो है उससे बाहर आ जाएगा। चलो इसका साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं।
इसको अगर आप लोग इधर स्ट्रेच करके ये वाला डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तीनों को हम लोग इक्वली अलाइन कर देते हैं ऐसे, इसके सेंटर में, दूसरे को इसके सेंटर में। टेक्स्ट को भी हम लोग थोड़ा सा राइट से इसको मीडियम कर देते हैं, ठीक है, और इक्वल अलाइन कर देते हैं। अभी हम ये बटन डाल देते हैं इधर, इसका जैसे टच टाइप टूल, ये मल्टीपल सेलेक्ट्स नहीं कर सकते। इसकी जो है हम थोड़ी सी स्पेसिंग ये इसको इधर तक ले आते हैं, इतना इशू नहीं है। ठीक है, अब ये देखें शेप हमारी थोड़ी बाहर चली गई, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन जो कंटेंट है वो अंदर ही है बॉक्स के, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं डिज़ाइन के अंदर। तो इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना, ठीक है। गुड, ये किसने बताया? गुड फहीम, यार फहीम ने बताया। ये वाकई अच्छी चीज़ आपने बताई है। ये 20% से बाहर हो गया है, मैंने ये नोट नहीं किया। थोड़ा सा इसका हम लोग बैक पे ले आते हैं, साइज भी हल्का सा, लेकिन जो सिमेट्री हमने सेट की है इसका ना, इन दोनों का, इधर से हम लोग स्पेसिंग कम कर देते हैं, ये ठीक है। ये होगा, ठीक हो गया। अब इसमें साइड पे कोई बॉर्डर्स वगैरह को शेप्स दे देते हैं, ताकि इसकी लुक बहुत ज़्यादा फ्लैट ना लगे। इसको हम लोग इसको इस
थोड़ा सा इसका साइज छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रिड को हम लोग ऑल्ट कंट्रोल 2, समझ आ गई है। अभी इसको ऊपर नीचे जरा भी करेंगे तो वो आपको पता है कि हमने किस तरह एडजस्ट किया वैसे। अगर इसको हम लोग नीचे से इसको जो है ना टॉप पे ले जाएं और टॉप से ये स्पेस थोड़ी सी ऐसे कर लें ताकि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए, जी क्योंकि स्टूडेंट्स क्लियर है सबको? जी सुमैया आपकी प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की क्लियर हो गई थी?